बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक शख्स काम कर रहा था कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर। बहुत सारे इसने अपार्टमेंट्स बनाए, हाउसेस बनाए, मार्केटें बनाई, बिल्डिंगें बनाई। कंपनी का नाम रोशन और इसका काम भी अप्रिशिएट किया जाता था। इसके काम की वजह से ही कंपनी जो है वो दिन ब दिन तरक्की करती जा रही थी और लोग इसके काम से खुश थे क्योंकि ये काम करता था इंटरेस्ट से, लगन से, मोहब्बत से, प्यार से। काम तो करना ही है तो क्यों ना इंटरेस्ट से काम करें, प्यार और मोहब्बत से काम करें। हम भी काम करते हैं, अगर प्यार और मोहब्बत और इंटरेस्ट आ जाए तो हमारे काम में निखार आ ही जाता है। यह शख्स बड़ा अच्छा काम कर रहा था, मालकन भी खुश थे, लोग भी खुश थे और वक्तन फवक्तन इसके काम को अप्रिशिएट करते थे और ये अपनी धुन में लगा हुआ था। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया तो इसकी उम्र ढलने लगी और फिर वो वक्त आया जब ये बूढ़ा हो चुका। हर एक को होना है। जब ये बूढ़ा हो चुका तो अब इसके जिस्म में वो ताकत, वो फुर्ती नहीं रही, वो चीज नहीं रही। तो एक दिन बैठा बैठा सोचा कि काम कब तक करूंगा, क्यों ना रिटायर हो जाऊं और फिर बाकी जिंदगी बड़े आराम से गुजार लूं। वो गया बॉस के पास और बॉस के पास जाकर उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैंने काम बहुत कर लिया है और अब मैं रिटायर होना चाहता हूं। आप मुझे इजाज़त दे दीजिए तो मैं रिटायर हो जाता हूं और बाकी की ज़िंदगी मैं सुकून से और आराम से गुजारना चाहता हूं। ऑनर भी समझता था तो उसने इसको थोड़ा समझाया कि भाई थोड़ा और काम कर लो, तो कहा कि नहीं, अभी मैं अपना माइंड जो है वो बना चुका हूं, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, तो आप मुझे खुशी से इजाज़त दे दें। ऑनर ने कहा कि चलो सही है, ऐसा करो कि एक घर और बना दो, बस ये आखिरी घर होगा, प्लीज ये एक घर के लिए ना मत करना। अब वो तो माइंड बना कर गया था कि अब उसको काम नहीं करना और ऊपर से बॉस रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक घर बना दो, तो इसने सोचा कि अभी आखिरी आखिरी में क्या किसी से बिगाड़े, चलो बना लेते हैं। तो वो घर इसने बनाया, लेकिन अब वो मोहब्बत नहीं थी, अब वो प्यार नहीं था उसके अंदर, अब इंटरेस्ट भी नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि उसके जहन के अंदर तो रिटायरमेंट की बातें थी, वेकेशंस की बातें थी, कहीं दूर जाके आराम से जिंदगी गुजारने की बात थी। तो इसके काम के अंदर जाहिर है थोड़ी बहुत लापरवाही आती गई उस घर के लिए और जैसे तैसे करके अधूरे दिल के साथ छोटा मोटा अटेंशन देकर इसने जैसा तैसा करके घर बना दिया और बॉस को जाके चाबी दे दी कि लो जी, ये तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक आखिरी घर मैंने बना दिया है, अब मुझे इजाज़त दीजिए। ऑनर ने कबूल किया और उसको बहुत सारी दुआएं दी, लेकिन उससे रिक्वेस्ट की कि हम तुम्हारे खातिर तुम्हें एक फेयरवेल पार्टी देना चाहते हैं। वो खुश हुआ। चलो, सारे मजदूर और सारे लोग जमा हुए, सबके सामने इसको फेयरवेल दिया गया, फिर इसके लिए तकरीरें की गई, इसकी तारीफ की गई और उसके बाद ऑनर ने अनाउंस किया कि कंपनी की जानिब से इसने जो बेहतरीन काम किया है
उसके सिले में, उसके रिवॉर्ड पर हम इसको अवार्ड देते हैं कि इसने जो आखिरी घर बनाया वो हम इसको गिफ्ट करते हैं। जो आखिरी घर बनाया वो हम इसको गिफ्ट देते हैं। ये थोड़ी देर के लिए तो चकरा गया कि सारी जिंदगी मैंने मेहनत से घर बनाए, इंटरेस्ट से बनाए, मोहब्बत से बनाए, ईमानदारी से बनाया। यही एक घर ऐसा था कि जिसमें मैंने पूरी दिलचस्पी नहीं ली, जिसमें मैंने पूरी ईमानदारी से काम नहीं किया, दयानतदारी से काम नहीं किया, और वही घर मुझे मिल रहा है। ऐ काश तू मुझे पहले बता देता कि ये घर तू अपने लिए बना रहा है, तो मैं इसको और अटेंशन के साथ बनाता, मैं इसे और खूबसूरत तरीके से बनाता, मैं इसको इस तरह से सजाता कि मैं उसमें फिर आराम से रह सकूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यही घर मुझे गिफ्ट मिलने वाला है। क्या समझ में आता है हमें इस कहानी से? इस कहानी से हमको यह समझ में आता है कि ये दुनिया का घर, दुनिया के हाउस, दुनिया की जिंदगी, ये सब आर्जी है, ये रेंटेड है, ये यहां से निकल के जाना है हमें। और इस दुनिया के अंदर जो भी हम काम करते हैं, चाहे प्रोफेशनली हम काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उस तमाम काम का असर हमारे आखिरत के घर में पड़ेगा। यानी इसका दूसरा मतलब यह है कि आखिरत का घर हमें खुद बनाना है, हमें खुद तामीर करना है। अब आप सोचिए कि आपको और मुझे ये पहले से पता चल गया कि वो घर मेरे अपने लिए है, तो उसके लिए मैंने कितनी एहतियात बरती है, उसके लिए मैंने कितनी मोहब्बत से ये बना रहा हूं मैं, उसके लिए मैंने क्या काम किया है और किस तरह से मैंने जद्दोजहद की और मेहनत की है। क्योंकि इस दुनिया में मुझे वो एहसास नहीं हो रहा कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका असर मेरे उस घर पे पड़ने वाला है। इसलिए मैं कारोबार के अंदर बेईमानी करता हूं। जब मैं बेईमानी करता हूं, इसका मतलब कि मैंने एक कच्ची ईंट अपने घर पे लगा दी। मैं जब फ्रॉड करता हूं तो गोया मैं जो प्लास्टर कर रहा हूं वो मैंने गंदा प्लास्टर किया या कच्चा प्लास्टर किया। और अगर मैं कहीं पे झूठ बोलता हूं और ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता हूं, तो गोया मैंने अपने घर का रूफ, ऊपर की जो यानी सर के ऊपर जो रूफ है वो मैंने कच्चा बना दिया है। और जगह जगह डैमेज डैमेज डैमेज, कहीं से पानी लीक हो रहा है, कहीं से गटरें लीक हो रही है। क्या ऐसा घर मैं आखिरत में चाहता हूं? जाहिर है कोई भी नहीं चाहता, लेकिन सबको पता है कि मेरे जो आमाल है, मेरे जो इस दुनिया के अंदर काम है, मैं जो अपने पेट भरने के लिए, अपने बीवी बच्चों के पेट भरने के लिए कितनी ईमानदारी और जफाकशी से काम करता हूं, ये सारा दारोमदार उस चीज पर है और इसी से हमारी आखिरत का घर बनने वाला है। ऐसा ना हो कि यहां पे तो बेफिक्री से हम काम करते रहे, किसी चीज का एहतियात नहीं की, ना हलाल ना हराम में तमीज रखी, न झूठ और फरेब को हमने गुनाह समझा, न किसी की बदनजरी पे हमने कभी भी पशेमानी रखी। इस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं और फिर जब उधर जाएं, ऐसा ना हो कि हमारा घर ही ना हो, चार दीवारी भी ना हो, छत भी टपक रही हो और वहां पे फिर हमें अफसोस करना पड़े, हमें दुख हो। इसीलिए हमें बार बार ये बताया गया है, काम करो, ईमानदारी से काम करो। दुनिया की जिंदगी गुजार रहे हो,
अच्छे तरीके से गुजारो, अखलाकी नुक्ते निगाह से और मजहबी नुक्ते निगाह से। इसमें कोई बहुत बड़ी फिलोसॉफी नहीं है। आप अगर किसी को दुख नहीं दोगे, हो सकता है आपको भी कोई दुख ना दे, लेकिन सोचना यह है कि ये जिंदगी के बाद जो वो जिंदगी आएगी जब यहां से हमें निकाला जाएगा, इस घर से हमें निकाला जाएगा, हम उस घर के अंदर जाएंगे तो उस घर के अंदर हमारा सारा सामान मौजूद है। हमने अच्छे तरीके से, बड़े प्यार और मोहब्बत से, बड़े इंटरेस्ट के साथ बनाया है तो मुबारकबाद हो। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। जियो और जीने दो।